जापान ने जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में यूक्रेन पर रूस के युद्ध और ताइवान के साथ चीन के तनाव को लेकर चिंता जताई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए जापान अपनी सैन्य क्षमता और खर्च को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसको देखते हुए टोक्यो ने अपने सैन्य खर्च में काफी वृद्धि की है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन के युद्ध का असर रूस और जापान के संबंधों पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के मंत्रिमंडल द्वारा पेश किए गए एक वार्षिक रक्षा रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जापान की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार एक मजबूत और बढ़े हुए बजट के लिए सार्वजनिक समर्थन हासिल करना चाहती है, जिससे आने वाले समय में इस बजट को दोगुना किया जा सकता है। ये रिपोर्ट जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में संशोधन से कुछ महीने पहले आई थी। बता दें कि जापान हर साल अपना रक्षा बजट बढ़ाता है। इसके बावजूद जापान का रक्षा बजट विश्व के टॉप 7 देशों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री ने इस बजट को बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई है। उनका कहना है कि रक्षा बजट को जीडीपी का कम से कम 2% तक बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाया गया है। हालांकि जानकारों की राय में ये काफी मुश्किल है। जापान सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि इस वर्ष क्वाड समूह की बैठक के बाद चीनी और रूसी सैन्य विमानों ने टोक्यो के पास उड़ान भरी। इस रिपोर्ट में जापान ने ताइवान को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। साथ ही कहा गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जापान सतर्क हो गया है और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में पूरा ध्यान दे रहा है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रूस भविष्य में यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए परमाणु हमला भी कर सकता है। पिछले कुछ समय से रूस की परमाणु सबमरीन सक्रिय हो गई है। इस युद्ध को लेकर जापान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका के एक्शन का सपोर्ट किया है। हालांकि जापान का ये भी कहना है कि रूस ने उसके आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।